हाँ जी, आपका नाम है सैयद सलमा बेगम, ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है, कुंभ लगन की कुंडली है, राशि आपकी है कर्क। और ये कुंडली देखो जी, यहाँ पे जो दिख रही है वो आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि एक तो आपका जो कर्जा है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, कर्जा कैसे आप उतारें। एक आपने बोला है कि काम काज कैसे सही किया जाए और कौन सा काम काज करना है। और आपने बोला है कि दो आपके विवाह हुए हैं, दूसरे विवाह में भी आपको सुख नहीं मिल पा रहा, पहले में डिवोर्स हो चुका है और दूसरे में भी आपको दिक्कत आ रही है। तो अभी पूरी कुंडली हम देखेंगे। अब देखो जी, सबसे पहले ये समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इससे पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का भी है। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे। छठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु का। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना अपने पति के बारे में, तो पति का घर है 7वां घर। तो 7वें घर से आपका पति देखा जाएगा। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 5। 5 सिंह राशि, मालक बना ये सूर्य है। तो आपके पति के लिए हमें इस सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही मान लो आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का है और 5वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। तो बच्चों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। तो सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। देखो जी, एक बात पहले और नोट कर लो। ये सवाल है, ये भी यहाँ पे ये आ गया कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना ग्रह होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। आपका कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। अब आपकी देखो कुंडली, अगर आपकी कुंडली की बात करूं, कुंडली आपकी तो मुझे दिख रही है कि बहुत बड़ी अच्छी है कुंडली। ऐसी कुंडलियां हजारों लाखों में एक दो होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके सभी ग्रह या तो अपने घर में बैठे हैं या उच्च का बैठे हैं। देखो, आपका राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, मंगल उच्च का बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है। देखो, 4 ग्रह उच्च के, 2 ग्रह अपने घर में। इसके अलावा बुध दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य दोस्त के घर में बैठा है। मतलब कुंडली तो दिख रही है कि भाई ऐसी कुंडली, मतलब बहुत अच्छी कुंडली दिख रही है आपकी। तो 1-2 ग्रह भी उच्च का हो बहुत बड़ी बात होती है। आपके देखो 4 ग्रह उच्च के, 2 ग्रह अपने घर में बैठे हैं, बाकी ग्रह अपने दोस्त के घर में बैठे हैं। तभी आपको मैं बोल रहा था कि आप मुझे बताओ कि आपका टाइम सही है या नहीं। लेकिन आपने क्या बोला, नहीं भाई मेरा टाइम सही है। मुझे तो डाउट हो रहा है, इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि आपके सर के ऊपर कर्जा होगा या आपको विवाह में दिक्कत आएगी। फिर भी चलो देखते हैं क्या कुंडली आपकी कहती है। अब सभी ग्रहों का असर हमेशा रहता है, लेकिन ये अपना जो 9 ग्रह है अपना ज़्यादा असर कब देते हैं, दशा में। और इन ग्रहों में आपके ऊपर आज जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है ये चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 22 में चली है। पिछले देखो 3 साल हो चुके हैं चली को, 22, 23, 24, 25, हाँ 4 साल हो चुके हैं चली को दशा, और 32 में ख़त्म होगी। अब सवाल कि चंद्रमा आपका कैसे, पहले इसकी मैं बात करता हूँ। और चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे छठे घर में। अब छठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, शत्रु, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। अब चंद्रमा देखो जी बैठा है छठे घर में, खराब घर में आके। लेकिन यहाँ पे जो 4 लिखा है चंद्रमा का अपना ही घर है तो खराब घर, लेकिन अपना घर होने की वजह से यहाँ पे बना है यामिनी नाथ राजयोग।
बोले चंद्रमा आपको फिर भी अच्छे फल देगा क्योंकि अपने घर में बैठा है। सरल नामक सरल नामक विपरीत राज को बनाए यहाँ पे। अब अच्छे फल क्या देगा, छठ अगर रोग का है चंद्रमा ये दिखा आपको रोगों से बचाएगा, आपको कर्जे से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा, या आपको ननिहाल का घर है ननिहाल का उसको अच्छा मिलेगा। लेकिन चलो इसको उल्टा लेते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि आपके ऊपर कर्जा है, मान लो अगर ये बुरे फल यहाँ पे देगा, क्या बुरे फल देगा, छठ अगर है रोग तो चंद्रमा आपको रोग देगा। छठ अगर शत्रु का है शत्रु पैदा कर देगा आपकी लाइफ में। छठ अगर कर्जे का है आपको कर्जदार देगा। लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा क्योंकि ये अपने घर में बैठा है। देखो इसको मैं बुरा कैसे बोलूँ बताओ, अपना घर है इसका, ये जो 4 है अपने घर में बैठा है, कैसे आपको कर्जा दे देगा, ये कैसे रोग दे देगा, कैसे शत्रु दे देगा आपके, अपने घर में बैठा है। तो फिर भी चलो इसको हम मान लो आपका ये लगन है, मान लो आपको लगता है कि बिल्कुल 100% आपका ये लगन सही है, तो मुझे तो लग रहा है चंद्रमा आपको फिर नुकसान दे रहा है। अभी पता नहीं क्यों दे रहा है, वो भगवान ही जानता है। तो छठ अगर कर्जे का मतलब आपका अगर सर के ऊपर कर्जा है तो ये चंद्रमा आपका कारण जरूर है कर्जा होने का, या आपको मानसिक चिंता है, हेल्थ में दिक्कत है। अब चंद्रमा के आप उपाय करो जब तक ये दशा है। क्या उपाय है, पहला उपाय है आप चंद्रमा का मंत्र करो, चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। 2 इसके पाठ हैं, एक है चंद कवच का पाठ, ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। एक है चंद स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ आप अपना सुबह बैठ के पढ़ा करो या सुना करो। तो चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र है। सोमवार को स्टार्ट करके रोजाना करो आप। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। चौथा है इसके देवता हैं शिव जी। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकती हैं कर लो, नहीं तो रहने देना, आपकी मर्जी है। अब देखो ये तो होगी चंद्रमा की बात जिसकी है बड़ी दशा। अब आपकी चल रही है गुरु की अंतरदशा। दूसरा महीना 25 से चली है, पिछले कितने देखो जी 8-9 महीने हो चुके हैं गुरु की दशा चली को। सवाल कि गुरु कैसा है, अगर गुरु की बात की जाए, गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। 11वां घर है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, इस 11वें घर को देख के डिसाइड होता है। और फार्मूला है घर का मालिक। देखो 11वें घर में लिखा है 9 धनु राशि मालिक गुरु। अब गुरु देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। कोई ख़राब घर में नहीं बैठा, कोई नीच का नहीं बैठा, आपका गुरु अपने घर में बैठा है यहाँ पे। क्या होगा, हंस योग बना है, मतलब गुरु इस 11वें घर का अच्छा घर देगा। लाभ का घर है गुरु का, अपने घर में बैठा है, तो गुरु आपको बड़े बड़े लाभ देगा। इनकम का घर है, आपको इनकम अच्छी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। बड़ा 11वां घर है बड़े भाई बहनों का घर, अगर कोई बड़ा भाई होगा उसके लिए अच्छा है। और भी गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालिक इस दूसरे घर का। दूसरा घर होता है धन का घर, धन, परिवार, वाणी, दूसरा घर। दूसरे घर में 12 लिखा है मालिक गुरु। तो गुरु 11वें घर का भी मालिक है और दूसरे घर का भी मालिक है, धन का भी मालिक गुरु है। मतलब आपको गुरु धन ही बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफ़ी अमीर होंगी, पैसे वाली होंगी, गुरु ये दिखा रहा है। और अभी जो गुरु की दशा चली आपकी पिछले 8-9 महीने से, इसमें आपकी लाइफ में धन ज़्यादा आ रहा होगा, आपको धन ज़्यादा दे रहा होगा, ये इनकम दे रहा होगा, लाभ दे रहा होगा। लेकिन आप क्या बोल रही हैं कि भाई कर्जा सर के ऊपर है। अब देखो जहाँ तो आप झूठ बोल रही हैं, जहाँ आपकी मुझे कुंडली सही नहीं लग रही, बताओ मैं क्या बोलूँ, मैं इसको कैसे झूठा बोल दूँ गुरु को। ये तो मुझे अच्छा दिख रहा है, अपने घर में बैठा है, ये तो दिख रहा है कि भाई ये आपको धनी बनाएगा, अमीर बनाएगा, पैसे वाला बनाएगा। 3 दृष्टियाँ, 5वीं तीसरे घर के ऊपर आपको मेहनती साहसी, 7वीं 5वें घर के ऊपर पुत्र का जो लेकर बैठा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, पति घर को देख रहा है, पति के लिए अच्छा है। मतलब ये जो गुरु की दशा है, चलो चंद्रमा को तो फिर भी मान सकता हूँ क्योंकि वो छठे घर में है, उसको चलो मान लिया चलो कि छठा घर है, वो दे देगा थोड़ा बहुत। लेकिन एक गुरु तो देखो जी मुझे बिल्कुल चांस है ही नहीं कोई बुरा, इसको मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि अपना घर है इसका 11वां घर। एक तो घर अच्छा 11वां घर, ऊपर से अपना घर में बैठा है, घर अच्छा है। हाँ चंद्रमा चलो वो मान लेते हैं कि आपका हो सकता है वो दिक्कत दे रहा हो। अब बाकी ग्रहों की, जैसे आपकी यहाँ पे शनि की बात करता हूँ, उससे पहले 9वां घर समझो किसका है। 9वां घर है आपका भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखा जाएगा। 9वें घर में लिखा है 7 तुला राशि मालिक शुक्र। भाग्य देखना है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र के अलावा 9वें घर में भाग्य घर में शनि आके बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देख के पता चलेगा भाग्य के बारे में। अब भाग्य घर में पहले शनि की अगर बात करूं तो शनि आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि तो ये 9वां घर अच्छा है और यहाँ पे जो 7 लिखा है शनि उच्च का बैठा है। शनि कई कारणों से अच्छा है, उच्च का हो गया, सस योग बना है,
9वें घर में बैठा है, इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है। अब शनि क्या अच्छा फल देगा, एक तो भाग्य घर में बैठा आपको भाग्यशाली बनाएगा, और शनि इस पहले घर का मालक है। जैसे मैंने आपको 12 घर भी बोले हैं कि 7वां घर आपके पति का है, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसी पहला घर जो है ये आपका घर है, मतलब आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर। और पहले घर में लिखा है 11 मालक शनि। तो शनि को देख के आपके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में पता चलेगा। शनि अच्छा है तो शनि आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको काफ़ी बुद्धिमान बनाएगा। और पहला घर शरीर, अब शरीर कहाँ बैठा है, भाग्य घर में। शनि शरीर को भाग्य घर में लेके बैठा है उच्च का, तो शनि तो ये दिखा रहा है आपको भाग्यशाली बनाएगा, परम भाग्यशाली, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, शनि ये दिखा रहा है। और शनि की दशा में भाग्य जरा साथ देगा, इसकी दशा भी चलेगी 26 के बाद, छोटी दशा एक। और भी अच्छे फल हैं। अब ऐसे देखो जी, आपका ये जो चौथा घर है, चौथा घर है आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी आपकी, चौथा घर देखा जाएगा। चौथा घर मकान का भी होता है, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर को देख के पता चलेगा। और चौथे घर में लिखा है दो वृष राशि, मालक ये शुक्र। शुक्र को देख के पता चलेगा चौथे घर के बारे में, माता, मकान, वाहन के बारे में। अब हाँ, शुक्र आपका, इसको मैं बुरा मानूंगा, ये शुक्र आपका खराब है। शुक्र क्यों खराब है, 2-3 कारणों से खराब है। तो ये बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना। अब शुक्र क्या बुरे फल देगा, शुक्र आपके 2 घरों का मालक है, कुंडली में 2 घरों को लेकर दिक्कत। एक तो शुक्र का घर कौन सा था, ये 9वां घर। मैंने आपको बोला था भाग्य आपका देखना है 9वां घर, 9वें घर में 7 लिखा है माल शुक्र, तो भाग्य शुक्र, शुक्र की वजह से बना है भाग्य भंग योग। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपको भाग्योदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आएंगी। लेकिन शनि तो ये दिखा रहा था कि भाग्य साथ देगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी, दशा भी डिपेंड करेगी, दशा किसकी आपकी है। मतलब जब शुक्र की दशा होगी इसमें आपका भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन शुक्र भाग्य साथ कहाँ पे देगा, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी, भाग्य विदेश। अगर आप घर से दूर जाती हैं, अब देखो जो आपकी जन्मभूमि है उससे अगर दूर जाएंगे आपका भाग्य साथ देगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र आपकी इस चौथे घर का मालक का चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। और चौथे घर में 2 लिखा है माल शुक्र, मतलब शुक्र आपको कोई माता संबंधी भी दिक्कत देगा, मकान को लेकर दिक्कत आना, वाहन को लेकर दिक्कत, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आना। और चौथा घर जन्मभूमि जाके बैठा है विदेश, शुक्र मतलब जन्मभूमि से दूर लेके जाने का योग लेके बैठा आपका। और आपकी माता, मकान, वाहन, इनके ऊपर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। शुक्र विवाह का कार्य का, विवाह में दिक्कतें, तो ये शुक्र हाँ ये आपको बुरे फल देगा। अब चौथे घर में जो राहु है, राहु देखो जी चौथे घर में यहाँ पे जो 2 है उच्च का बैठा है। चौथे घर का माल शुक्र तो आपका खराब है, लेकिन चौथे घर में राहु फिर भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद ये सुख मिलेंगे। लेकिन जन्मभूमि से दूर जाके सुख मिलेंगे, क्योंकि राहु भी यहाँ पे आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। वैसे थोड़ा बहुत राहु माता से मनमुटाव कराना, हल्का सा माता का बीमार होना, खासकर राहु की दशा में। राहु की दशा में आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, ये दशा आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिकल करना। ये दशा आपकी बड़ी तो आगे है, 39 से लेके 57 तक है, और ये छोटी दशा भी आपकी पीछे निकली है, 23 से लेके 25 तक। आप चाहे देख लेना, ये 8 महीने 23 से लेके दूसरा महीने 25 तक। क्योंकि राहु है तो उच्च का, लेकिन ये दानव ग्रह है। फिर चौथे मतलब मकान वाहन के लिए अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, इन संबंधी कोई दिक्कत आना थोड़ी बहुत ही। लेकिन राहु ज़्यादा बुरा फल आपको क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, और यहाँ पे जो 8 है ये राहु की है नीच राशि, ये 10वें घर को ज़्यादा खराब कर देगा आपके। मतलब राहु की सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में पैदा करेगा। और मैं फिर बोल रहा भी जो दशा इसकी पीछे आपको मैंने अभी दिखाई है उसमें आप चाहे देख लेना, अगर आपकी कुंडली सही है तो ये दशा राहु की में आपको दिक्कत खासकर काम काज में आई होगी बहुत ज़्यादा। काम काज, पिता, सरकार, मान हानि होना, ऐसी दिक्कतें राहु की दशा में आपको आई होंगी, क्योंकि 10वें घर को ख़राब करेगा। ये 10वें घर में नीच राशि बैठा, उच्च का है, लेकिन 10वें घर मतलब काम काज के लिए अच्छा नहीं है, सरकारी कामों के लिए अच्छा नहीं है, मान हानि होना। अब यहाँ पे जो 7वां घर है आपके पति का घर, देखो जी पति के लिए कम से कम मुझे 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। पति कैसा होगा, 7वां घर, 7वें घर में 5 लिखा है माल सूर्य। एक तो पति के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा, इसके अलावा गुरु होता है पति का कारक, गुरु को भी देखना पड़ेगा।
शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और मंगल साथ में घर को देख रहा है, तो 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। गुरु हमने पहले देख लिया है, गुरु आपका है बहुत अच्छा। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा, और गुरु साथ में घर को भी दृष्टि दे रहा है, पति घर को, मतलब गुरु पति के लिए अच्छा है। बाकी शुक्र हमने पहले देखा वो विवाह के लिए अच्छा नहीं है, कि विवाह में थोड़ी सी दिक्कत आना। बाकी जो मंगल दोष भी आपका बना है, मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होती हैं, विवाह में देरी होना, विवाह के बाद पति से मनमुटाव होना। अब साथ मेन होता है वैसे घर का मार्ग देखना। सातवां घर जो पति का घर है, सातवें घर में 5 लिखा है, मार्ग सूर्य है, सवाल कि सूर्य कैसा है। अब सूर्य आपका देखो जी दिख तो रहा है बहुत अच्छा है मुझे, क्यों? क्योंकि एक तो ये बैठा 10वें घर में, घर भी अच्छा है, और सूर्य वैसे भी 10वें घर में आके अच्छे फल देता है। और यहाँ पे जो 8 लिखा मंगल घर में बैठा है, दोस्त का घर है, तो सूर्य तो ये दिखा रहा है आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि सूर्य के साथ बैठा है केतु, एक तो ये जुत्ती बनी है, और वैसे इसमें फासला ज़्यादा है क्योंकि ये 27 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, मतलब युति लागू होगी थोड़ी बहुत ही, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। तो वैसे भी यहाँ पे केतु उच्च का बैठा है, ये जो 8 है केतु की उच्च राशि है, इसको मतलब थोड़ी बहुत ही हल्की सी ये युति लागू होगी। क्या नुकसान होता है? थोड़ा बहुत हल्का सा, क्योंकि पति घर का मालिक है, थोड़ा सा पति से मनमुटाव थोड़ी सी। वैसे सूर्य 10वें घर का अच्छा करेगा, सूर्य तो ये दिखा रहेगा आपको काम काज का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन बाकी देखो गड़बड़ क्या है, सूर्य के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, मतलब राहु थोड़ा सा, राहु भी सूर्य के अच्छे फल जो है उसमें थोड़ी सी कमी लाएगा, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि सूर्य 27 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, पूर्ण दृष्टि इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। तो बाकी देखो जी, अब सवाल की पति के मतलब मैंने अब क्या बोला, पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। गुरु तो पति के लिए अच्छा है, सूर्य भी अच्छा था पति के लिए, हल्का सा केतु से पीड़ता है, थोड़ा सा राहु की दृष्टि है, वो भी चलो ज़्यादा नहीं, मैं उसको नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, एक तो ये मंगल दोष की वजह से थोड़ा सा दिक्कत जरूर आएगी। मंगल दोष बना है, एक तो विवाह में देरी होना, विवाह के बाद पति से मनमुटाव, और थोड़ा सा शुक्र की वजह से भी, शुक्र क्योंकि विवाह का कारक, मतलब शुक्र मंगल आपके यहाँ विवाह में दिक्कत आने का योग लेके बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि डिवोर्स आपका हो जाएगा, 2 डिवोर्स हो जाएंगे, या एक, वैसे आपने बोला दूसरा डिवोर्स तो आपको चलो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट आपको नहीं मिल रही, आपने लिखा था। तो ये डिवोर्स का वैसे इतना बड़ा कोई योग लेके नहीं बैठी शुक्र मंगल। हाँ, लड़ाई झगड़े होते हैं वो ठीक है थोड़ा बहुत। अब आपके देखो जी, हमने हाँ बुध की बात करूँ, 5वां घर है संतान का घर, संतान, पढ़ाई, 5वां घर, 5वें घर में 3 लिखा है मालक बुध, और बुध भी आपका अच्छा है क्योंकि 11वें घर में बैठा, घर अच्छा है, गुरु के साथ बैठा है, अच्छे ग्रह के साथ है, और गुरु के घर में बैठा है, और बुध यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है, 5वें घर को। बुध ये दिखा रहा है आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि संतान बैठी है लाभ के घर में। संतान पैदा होने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके कामों में लाभ बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और संतान से भी आपको लाभ होगा, वो भी आपको धन देगी, बुध ये दिखा रहा है। बाकी देखो जी, शुक्र हमने पहले देख लिया, वो आपका है बिल्कुल ख़राब है। हाँ, अब यहाँ पे मंगल आपका है तो 12वां घर, ये भी मंगल, लेकिन ये मंगल यहाँ पे उच्च का बैठा है। मंगल आपको रला मिला फल देगा। बुरा फल क्या है, ये मंगल दोष की वजह से थोड़ा सा विवाह में दिक्कत है, लेकिन मंगल अच्छा फल क्या देगा, मंगल आपके इस 10वें घर का मालक है। 10वें घर में जो 8 लिखा है माल का मंगल उच्च का है। मंगल आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन काम काज भी आपका घर से दूर जाके, घर से दूर मतलब आप चाहे दूसरी कंट्री में जाती हैं या अपने ही देश में दूर जाके काम करती हो, आपको वहाँ पे फ़ायदा है। तो मैं फिर बोल दूँ, देखो जी कुंडली में वैसे कोई बड़ी नेगेटिव बातें मुझे नहीं दिख रही। हाँ, अगर आपके ग्रह नीच के होते, 3-4 ग्रह नीच के होते, मैं बोल देता, या कोई 7वें ग्रह में पापी ग्रह बैठा होता, क्योंकि 7वें ग्रह में पापी ग्रह राहु वगैरह बैठे हों तब विवाह में दिक्कत आती है। या 7वें घर का माल सूर्य आपका 6, 8, 12वें घर में होता, या नीच का होता। तो बाकी आप फिर भी बोल रहा हूँ, चलो एक बार वैसे दोबारा कन्फर्म कर लेना कि टाइम आपका सही है या नहीं, मतलब आपकी जो तारीख है जो आपने कुंडली बनवाई है कि सही है या नहीं। क्योंकि देखो सबको मैं यही बोलता हूँ कि भाई अगर कुंडली बनाने का तभी फ़ायदा अगर आपकी डिटेल सही हो। अब फिर भी चलो मान लिया कि आपका ये सही है भाई बिल्कुल, तो कुंडली के हिसाब से जो उपाय आपके लिए बनते हैं वो है, एक तो चंद्रमा के, क्योंकि इसकी है महादशा, और ये 6 घर में बैठा, 6 घर है कर्जे का, मतलब आपकी अगर इस कुंडली के हिसाब से कर्जा आपके सर के ऊपर है वो है बड़ा करण चंद्रमा। 4 साल हो चुके हैं 10 जली को, 6 घर में बैठा है कर्जे घर में। मार्केश भी है तो अपना घर, लेकिन मार्केश है। तो चंद्रमा के जो 4 पाए आपको मैंने बोले वो आप करो। और दूसरी दशा आपकी चल रही है गुरु की, गुरु वैसे अच्छा है, इसका पाए आप करो चाहे ना करो कोई बात नहीं। और बाकी शनि अच्छा, उसके पाए रहने दो। हाँ, शुक्र के भी आप पाठ पढ़ो, क्योंकि शुक्र भी आपको मैंने नीच 12वें घर बोला है, वो भी भाग्य की हानि करेगा और
माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें। लेकिन इसके भी बजाय आपको, क्योंकि मैं जो मेन चीज़ बताऊंगा, क्योंकि आपका सवाल है, एक तो है कि आपको सर के ऊपर है कर्जा आपने उतारना है, एक आपकी लाइफ में धन बढ़े, इनकम बढ़े। तो धन के लिए आप क्या करो, कुछ पाठ आपने पढ़ने हैं। एक तो है श्री सूक्त का पाठ पढ़ो आप। ये पाठ जो बंदा पढ़ता है उसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाता है। तो ये रोजाना पाठ आपने पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ लो या जब भी आपका टाइम लगे, ज़्यादा इसको पढ़ा करो। इसके अलावा और भी एक पाठ है, कनकधारा स्रोत का पाठ है, कनकधारा स्रोत, ये दोनों पाठ धन के लिए हैं। और भी एक पाठ है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, इससे भी लाइफ में धन आता है। श्री सूक्त का पाठ पढ़ लो, कनकधारा स्रोत पढ़ लो, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ पढ़ लो। ये पाठ सुबह शाम पढ़ लो या जब भी आपका टाइम लगे, पढ़ने हैं, चाहे सुनने हैं, आपने ज़्यादा सुनने हैं चाहे, और इससे आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा। और एक है आप, क्योंकि कर्जा उतारना है, तो एक है पाठ, उससे आपका कर्जा उतरेगा, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ है। ये पाठ से आपका कर्जा उतर जाएगा, ऋण मोचन मंगल स्रोत। ये यूट्यूब पे सर्च कर लेना, चाहे गूगल पे सर्च करो, वो पाठ निकल आएगा। छोटा सा पाठ है, 2-3 मिनट का। ये पाठ रोजाना आप 3, 4, 5 पाठ इसको पढ़ो या सुना करो, कर्जा उतार देगा। ऐसे और भी वैसे कई पाठ हैं कर्जा उतारने के लिए। ये श्री सूक्त का पाठ आपका कर्जा भी उतारेगा, इससे आपका धन भी बढ़ेगा। तो क्योंकि मेन आपका सवाल यही था कि भाई कर्जा उतरे, तो कर्जा के लिए मैं बोलूँगा ये पाठ पढ़ो। चंद्रमा के पाठ भी पढ़ने हैं, बाकी ये पाठ हो गया। और आपने बोला था कि आप हैं मुसलमान धर्म से। अब देखो जी, एक काम अपने और करना है, आपके धर्म के जो पाठ हैं उनको सही ढंग से फॉलो करो। जैसे मैं अभी देखो सिख धर्म से हूँ, मैं है चाहे ज्योतिषी हूँ, लेकिन मैं सिख धर्म से हूँ। मैं इनके ग्रहों के पाठ पूजा कभी नहीं करता, लेकिन अपने सिख धर्म को सही ढंग से फॉलो करता हूँ। सुबह मैं 4 बजे गुरुद्वारे जाता हूँ, 5 बानी पढ़ता हूँ, वाहिगुरु का सिमरन करता हूँ। मतलब मेरे कम से कम 3-4 घंटे सुबह निकल जाते हैं पाठ पूजा करने में। शाम 1-2 घंटे देता हूँ। मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा, लेकिन मुझे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं अपने धर्म को सही ढंग से फॉलो करता हूँ, पूरी तरह से पाठ पूजा बानी सब कुछ करता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अगर आप भी अपने धर्म को सही ढंग से फॉलो करती हैं, जो आपका नाम है अल्लाह हो वो जपा करो, आधा पौना घंटा रोजाना जपो, 5 टाइम की जो नमाज आपकी वो अपना पढ़ो आप, जहाँ और भी आपके जो भी हैं मुझे इतना पता नहीं, मतलब अपने सही ढंग से पूरी ईमानदारी से अपने धर्म को फॉलो अगर करती हैं, गारंटी है ये जितने भी राहु शाहु हैं सब आपके सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो बाकी फिर भी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि भाई अभी भी कुछ बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है आपने, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर लेना आप।